मैं डर गया था ये सोचकर कि अगर आप मायके चली जाएंगी तो फिर मैं इस कमरे में अकेला कैसे रहूंगा। वहां आप और माँ तो बहुत सारी बातें करेंगी और यहाँ मेरी रात ही नहीं कटेगी। मौजी का है, मैं आया। जीरा आलू माँ, ये तो मैं ऐसे ही खा जाऊंगी। राजबन्ना ने कहा था कि फोन करेगा, पता नहीं पैसे मिले कि ना। मुन्ना, मने लागे हैं कि हमें नए लोगों के साथ भी काम करना चाहिए। पुराना कारोबार जब तक नहीं जमता, अपना दायरा बढ़ा के सोचना होगा। जी दत्ता जी। क्या हुआ अक्षरा? सो नहीं रही? नींद नहीं आ रही नैतिक। ज्यादा थक गई? आई मीन टेंशन ज्यादा ले लिया आपने? टेंशन कैसी नैतिक, बल्कि मैं तो खुश हूँ कि मैं आपके पास हूँ। वैसे आपका फुटबॉलर भी गहरी नींद में सो रहा है, नहीं तो इतनी किक्स मारता है कि मैं बस रात भर जागती रहती हूँ। अब मूव किया? वैसे तो हाथ रखने पे जवाब दे देता है। गहरी नींद में सो रहा है। आप उदास क्यों हो रहे हैं? ऐसा कभी कभी हो जाता है। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि कभी कभी बच्चे घंटों मूव नहीं करते। लेकिन अक्षरा, मुझे लगता है कि एक बार डॉक्टर को बता देना चाहिए। आप दादाजी के पास बैठे थे ना, तो मैंने उनसे बात की। तो क्या कहा उन्होंने? यही जो मैं कह रही हूँ, सब नॉर्मल है, ऐसा होता है। क्या हुआ? आप मुस्कुरा क्यों रही हो? कुछ नहीं, ऐसे ही ख्याल आ गया। कुछ दिनों बाद यहाँ बीच में हमारा बेबी भी होगा और हो सकता है जोर जोर से रो रहा। हाँ, फिर हम लोग कैसे सोएंगे? आप सोएंगे नहीं, उसे सुलाएंगे। मैं? और नहीं तो क्या, मतलब दिन भर मैं उसे गोद में ले लेके उसका ख्याल रख रख के थक नहीं जाऊंगी। रात को आपकी ड्यूटी। अच्छा ठीक है, बारी बारी कर लेंगे। एक बारी आप, एक बारी मैं। ओके? कितना ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चा ठीक तो है, वो सांस ले रहा है, उसे ठंड तो नहीं लग रही। हाँ। कहीं वो रोना शुरू कर दे और हम गहरी नींद में सो रहे हो तो? मुझे तो ये सोच के डर लग रहा है अक्षरा। हम अपनी नींद कैसे पूरी करेंगे? तो मैंने भी सुना है नैतिक, फिर पूरी नींद नहीं मिलती। तो आप पूरी कर लेते। ओके? अक्षरा, बच्चा हो जाने के बाद ना उसे रात में सोने की आदत डाल देंगे। अरे एक दिन में थोड़ी ना पड़ती है, धीरे धीरे डालनी पड़ेगी। चलिए अभी से ही शुरू कर देते हैं। क्या हुआ अक्षरा? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो बच्चा। क्या हुआ बच्चे को? नैतिक, वो कल रात से हिल नहीं रहा है। I mean, हो सकता है रात को हिला हो, मैं सो गई थी ना, पर सुबह से तो। लेकिन डॉक्टर ने कहा था ना कि ऐसा हो जाता है। अक्षर, सब कुछ ठीक तो है ना? मेरे ख्याल से ना डॉक्टर को एक बार दिखा देते हैं। एक मिनट, अब उनसे बात ही कर लीजिए, सारी टेंशन दूर हो जाएगी। प्लीज। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। मैं अक्षरा सिंघानिया बोल रही हूँ। सॉरी आपको इतनी सुबह सुबह फोन कर रही हूँ। इट्स ओके। टेल मी, कैसी हो तुम? वो डॉक्टर, मैंने आपको कल बताया था ना कि बच्चा हिल नहीं रहा है। तो मतलब रात का तो पता नहीं,
पर सुबह से कोई मूवमेंट नहीं है। अक्षरा, कभी कभी ऐसा होता है। कभी कभी बेबी बहुत ज्यादा जोर से किक करता है और कभी स्लोली करता है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि तुम 2 घंटे रुक जाओ। अगर फिर भी तुम्हें मूवमेंट ना लगे ना, क्लिनिक आ जाना, मैं चेक कर लूंगी। जी। बाय अक्षरा, टेक केयर। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि 2 घंटे देख लो, उसके बाद क्लिनिक आ जाना, बाकी सब नॉर्मल है। अक्षरा, मैं सोच रहा हूँ कि आज वॉक पे ना आप मेरे साथ ही चलिए। क्या? हाँ, पास में एक छोटा सा गार्डन है, वहीं घूमने चलते हैं। अब अगर ऐसे बैठी रहेंगी तो टेंशन होगी, उससे अच्छा साथ में चलिए, बातें भी कर लेंगे और इसी बहाने सुबह की ताजी हवा में हो सकता है बच्चा भी उठ जाए। हाँ ठीक है, ये अच्छा रहेगा। ठीक है। अब देखिए ना, पहले दादाजी मुझे सैर पर ले जाते थे और अब इन्हें देखिए, आने से पहले मुझे सैर पर भेज रहे हैं। पता नहीं मेरा क्या होता। कल रात को किसी तरह हिम्मत जुटाकर राजश्री बहन से बात करने वाली थी, लेकिन उसी समय महाराज जी आ गए लिस्ट लेकर। अब उनसे बात शुरू कैसे करूं, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। नहीं नहीं, अभी फोन कर दे, नहीं तो वो लोग शौर्य को भेजेंगे बहू को लेने के लिए। कर दे। माँ, हम लोग सुबह की ताजी हवा में पास में ही टहलने जा रहे हैं। हाँ, थोड़ा घूमना अच्छा है बहू के लिए। ये क्या, तुमने शॉल नहीं ली? ये ले। भाभी माँ, कोई बात नहीं है, मैं अपनी ले आती हूँ ना, आप ये रख लीजिए। नहीं नहीं, मैं दूसरी ओढ़ लूंगी, तू जा। थैंक यू भाभी माँ, हम आएंगे। माँ, घड़ी को इतना मत देखिए, वरना वो बेचारी डर के मारे चलना बंद कर देगी। चिंता मत कीजिए, आपकी लाडली को टाइम से लेने चला जाऊंगा। शौर्य बेटा, देखना, जब तुम्हारी अनन्या भी शादी के बाद अपने ससुराल से घर आएगी ना, तुम्हारी नजरें भी दरवाजे से नहीं हटेंगी। यही हाल होगा तुम्हारा भी। तब पता चलेगा इसे। अक्षरा का फोन होगा, देखती हूँ। हेलो जी, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण गायत्री बहन, अक्षरा तैयार हो गई? शौर्य बिल्कुल तैयार बैठा है, ठीक 8 बजे यहाँ से निकलेगा। जी, वो क्षमा चाहती हूँ राजश्री बहन, मैं कैसे कहूँ आपसे। वो क्या हुआ गायत्री बहन? जी, मैं क्या कहूँ, बहू ने आने से मना कर दिया है। जो हमें डर था वही हुआ। गायत्री बहन, लेकिन आपने तो कहा था कि आपने उसे राजी कर लिया। जी हाँ, मान गई थी अक्षरा। वो दरअसल मैंने बहू को मनाने के लिए झूठ कह दिया था, ताकि वो मायके जाने के लिए राजी हो जाए। फिर बहू को पता चल गया तो वो बहुत दुखी हुई और अब वो हमें छोड़कर जाने से मना कर रही है। मैं क्षमा चाहती हूँ राजश्री बहन कि बहू को आपके पास नहीं भेज सकी। आप सब तो पलकें बिछाए बहू की राह देख रहे होंगे, ढेर सारी तैयारियां कर ली होंगी। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई बात नहीं गायत्री बहन, मैं समझ सकती हूँ। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा, हम बहू का बहुत ख्याल रखेंगे। जानती हूँ गायत्री बहन, जानती हूँ। अच्छा, सब इंतजार कर रहे हैं, मैं सबको बता देती हूँ। रखती हूँ अभी। राधे कृष्ण। जी, राधे कृष्ण।
कैसा लग रहा होगा उन्हें, क्या सोच रही होंगी वो। समझ में नहीं आ रहा है कि इस बात पर खुश हूं कि मेरी बेटी पूरी तरह से उस घर की हो गई है, या इस बात पर दुखी हूं कि मेरी बेटी पूरी तरह से पराई हो गई है। भाई एक्सक्यूज मी, अब आप उठ भी जाइए। देखिए हम इन्हें घुमाने लाए हैं और ये है कि अभी तक सो रहे हैं। फुटबॉल नहीं खेलना? आइए। नारियल पानी। चलिए पीते हैं। आप यहाँ बेंच पे बैठ जाइए, मैं जाकर लेकर आऊंगा। पूरा ये सपना होगा, एक हंसी मेहमान होगा, चकेगा ये अपना आशियाना। कुछ तो वो तुम सा होगा, कुछ तो वो हम सा होगा, होगा हम दोनों का वो आईना। अक्षरा लीजिए। क्या सोच रही थी? मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता था। क्या बात है नैतिक? उस दिन मैं मीटिंग के लिए गया था ना, तो पता है वहां पर रिसेप्शन पे कौन मिल गया? कौन? स्नेहा। अचानक से वो वहां गई, वो भी कुछ डिजाइन दिखाने आई थी अपने। बस यही बताना था। आपके बारे में बात हुई तो आपको उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा है। अक्षरा, पहले मैंने आपको इस बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि नैतिक, मैं समझती हूँ आपको मेरी फिक्र हुई होगी, लेकिन सच मानिए तो मेरे मन में स्नेहा के लिए कुछ नहीं है और ना वो दोषी है। आप इस मामले में बिल्कुल बेफिक्र रहिए। देखिए ये छोटा सा शहर है, यहाँ लोग अक्सर एक दूसरे से मिल जाते हैं, वैसे ही आपको स्नेहा मिल गई। आप बिल्कुल सही कह रही, लेकिन उन्होंने मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑफर किया है। अच्छा, क्या? एक उनके पास क्लाइंट है, लंदन की फैमिली। वो चाहती हैं कि उनका कॉन्ट्रैक्ट हम लोग कर लें। उन्हें जिस तरह का काम चाहिए, हमसे बेहतर वो काम और कोई कर ही नहीं सकता है। शायद उनके मन में भी यही बात है कि इससे हमारे बिजनेस को भी और फायदा होगा। So sweet of her, उन्होंने हमारे लिए इतना सोचा। तो फिर आपने क्या कहा? मैंने उन्हें मना कर दिया। क्यों? क्योंकि अक्षरा, उनकी मदद लेना ठीक नहीं है। उन्हें मना करके तो मैं भूल भी गया था, लेकिन कल जब लता जी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हमें बिजनेस के अपने पुराने दायरों से निकलकर कुछ नया सोचना चाहिए। तब मुझे स्नेहा जी के इस ऑफर के बारे में ध्यान आया। इसलिए नहीं क्योंकि मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट करना है, लेकिन मैंने सोचा कि एक बार आपको बता दूं। नैतिक, मुझे लगता है कि आपको ये प्रोजेक्ट ले लेना चाहिए। क्या सोच रहे हैं आप? अक्षरा, मुझे ये प्रोजेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस डर इस बात का है कि पिछली बार की तरह गलतफहमियां। नैतिक, अच्छा मुझे एक बात बताइए, क्या आपको मुझे बताने की जरूरत है कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, या मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ? ये बात हम दोनों जानते हैं ना? या फिर ये बताने की जरूरत है कि आपको मुझ पर और मुझे आप पर कितना भरोसा है? ये भी हम जानते हैं ना? देखिए, अगर काम अच्छा है, इससे हमारे बिजनेस को फायदा होगा, तो फिर आइडिया भले स्नेहा का हो या किसी और का, क्या फर्क पड़ता है?
मैं बिजनेस उतना नहीं समझती हूँ, लेकिन इतना पता है कि अगर ये हमारे बिजनेस के लिए अच्छा है ना, तो फिर आपको ये कर लेना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं दादाजी से बात करता हूँ, देखते हैं वो क्या कहते हैं। आपको भरोसा है ना, तो फिर दादाजी जरूर मानेंगे। आ गए। चलो बच्चे के लिए ही सही, सुबह सुबह सैर पे जाना शुरू कर दिया है मुन्ना ने। नहीं, पता है माँ, बाहर हमें नारियल पानी वाला भी मिल गया, पी लिया। अच्छा किया बेटा, लेकिन ध्यान रखना ठंड ना लग जाए। बहू, एक बात करनी थी तुझसे। हाँ माँ, कहिए ना। बेटा, जब हम लोग तुझे मायके भेजना चाहते थे, तब मैंने राजश्री बहन को फोन करके कह दिया था कि तू जचके के लिए उनके पास आ रही है। तब तो हमें यही लगा था ना कि तू रिवाज वाली बात मान गई है, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। तो मैंने उन्हें फोन करके कह दिया कि अब तू नहीं आ रही है। बहुत बुरा लगा होगा उन्हें। कितनी सारी तैयारियां कर डाली होंगी। हाँ, बताया था उन्होंने मुझे। बहुत खुश थी। एक माँ को तो अपनी बेटी के आने का ऐसे ही इंतजार रहता है, और ये तो खास समय है। बेटा, क्या कहती मैं, उनसे मैंने क्षमा मांग ली है, लेकिन फिक्र मत कीजिए माँ, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें मना लूंगी। जानती हूँ मैं उन्हें। नाश्ता आने में देर है के? नहीं नहीं, हो गया बस। चलो। दादाजी, कारोबार के सिलसिले में मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हमें बिजनेस ऑफर मिला है। दादाजी, थोड़ा अलग काम है, लेकिन इससे हमारे बिजनेस को बहुत फायदा होगा। लंदन के कुछ लोग हैं, अच्छा घराना है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। उनके घर में शादी है, वो ये शादी उदयपुर में करने वाले हैं, और हमें पूछा गया कि क्या इस शादी के लिए हम पारंपरिक गहने बनाकर देंगे। देख मुन्ना, ऐसे किसी विशेष ग्राहक के लिए हमने पहले कभी काम ना किया है, वो भी शादी ब्याह का। मैं जानता हूं दादाजी, इसलिए तो मैंने आपसे कहा कि ये अलग तरीके का काम है, लेकिन अगर ग्राहक अच्छे हैं तो फिर हर्ज ही क्या है। देखिए दादाजी, आपने तो कहा ना कि बिजनेस के लिए हमें अलग तरीके से सोचना चाहिए। अगर नए ग्राहक बन रहे हैं तो फिर काम भी थोड़ा अलग तरीके से कर लेना चाहिए, नहीं? देख मुन्ना, एक बात थारे से अच्छी तरह से कह रहा हूं, हीरे का व्यापार करना अलग बात है, और हीरे के गहने बना के देना, वो भी उनकी पसंद रुचि के हिसाब से, ये बिल्कुल अलग बात हो गई। जे का महाराना है। मैं जानता हूं दादाजी, लेकिन जैसे हम लोग दिवाली की कलेक्शंस निकालते हैं, इस काम को बिल्कुल आप वैसे ही समझिए ना। बस उनके हिसाब से डिजाइनिंग करके देनी है, और डिजाइन तो हम लोग करते ही हैं। लेकिन किसी की शादी के वास्ते पहले कभी ना किया है। दादाजी, कोई भी नया काम करेंगे तो शुरुआत तो पहली बार से ही होगी ना, और इसमें दिक्कत क्या है? सही कह रहा है मुन्ना, लेकिन इस वक्त हम संकट में हैं, ऊपर से नए किस्म के काम, कुछ गड़बड़ हो तो नाम और खराब हो जाएगा। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। नहीं मुन्ना, ना रहने दे इसे। रिश्ता क्या
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।